इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, और हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। और इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देखो, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसकी भी डेफिनेशन जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन यही है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या याद आपको रखना है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, हम इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे, हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग सो मनी एग्जांपल्स। ओके, पहले एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड। ओके, हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब का नाम हम रखेंगे ए, दूसरे टेस्ट ट्यूब का नाम हम रखेंगे बी। ए टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और ये जो बी टेस्ट ट्यूब जो है उसमें हम क्या डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ये सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब बी को हम उठाएंगे, जो इसमें सॉल्यूशन है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें है सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन हम उठाएंगे, इसको हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड में। ठीक है, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद वो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे रिएक्शन हो गई। देखो, जो ही हम इनको मिक्स करेंगे, जो ही हम इनको आपस में मिलाएंगे, आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा। जब भी कहीं पे प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो गई, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स थे। एक में था बेरियम क्लोराइड, दूसरे में क्या था, सोडियम सल्फेट था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हम इन दो टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स किया, हमने इनको मिलाया। मिलाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट बन गया। जब भी कहीं पे प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो जो रिएक्शन इनको मिक्स करने के बाद हो गई, वो रिएक्शन क्या है, वो है, देखो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास बेरियम क्लोराइड था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड पहले हमारे पास था, और हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो जो ही हमने क्या किया, इनको जो ही हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा, और यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? ठीक है, देखिए उसका रीज़न यही है कि ये जो सोडियम जो है ना, ये इस बेरियम को हटाएगा, इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इसको रिप्लेस करने के बाद ये सोडियम जो है बेरियम का जगह लेगा ये। ठीक है, और ये बेरियम जो है ये किसकी जगह लेगा, ये जगह लेगा सोडियम की जगह लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, ये सोडियम जो है बेरियम की जगह पे जाता है, और बेरियम जो है ये किसकी जगह पे जाता है, सोडियम की जगह पे जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स यहाँ पे होता है। सोडियम जो है वो बैरियम की जगह लेता है और बैरियम जो है वो सोडियम की जगह लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है ना वो क्या है? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। क्यों पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोलते हैं हम? क्योंकि ये जो है सोडियम बैरियम, सोडियम जो है, सोडियम जो है ये अब सोडियम जो है ये किसका जगह लेगा? बैरियम का जगह लेगा। और बैरियम जो है ये सोडियम का जगह लेगा, है ना। तो ये सोडियम जो है ना ये अब किसका पार्टनर बन गया? ये अब ये पार्टनर बन गया क्लोराइड का, है ना। और ये बैरियम जो है ये किसका पार्टनर बन गया? सल्फेट का पार्टनर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स हो जाती है, ठीक है। या हम ये बोलते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होती है। यहाँ पे जहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होती है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट जो है ना ये यहाँ पे क्यों बना प्रेसिपिटेट? वो इसलिए बना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं ना इनमें क्या बनता है? इनमें प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों आप उसको बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। देखिए बेटा एक और एग्जांपल लेंगे हम ताकि आपको ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो कंसेप्ट जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे? अब हम दो और टेस्ट ट्यूब्स लेंगे हम, ठीक है। इसका हम नाम क्या रखेंगे? इसका नाम हम रखेंगे ए और इसका नाम क्या रखेंगे? बी रखेंगे नाम। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? हम इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। और सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल फार्मूला क्या है? AgNO3, ठीक है। हमने क्या किया? हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लाए। एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड डाला, दूसरे में ये सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है ना। दोनों सॉल्यूशंस जो है ना ये कलरलेस सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनको हम मिक्स करेंगे। जो ही हम इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा? वहाँ पे वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये है, ये इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पे क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है वहाँ पे क्या हो जाती है? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड था और आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट था। इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई? ठीक है। देखिए पहले हमारे पास क्या था? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। और हमारे पास क्या था? हमारे पास था सिल्वर नाइट्रेट, हमारे पास था, है ना। इनको हमने क्या किया? इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि ये सिल्वर जो है सोडियम की जगह लेगा और ये सोडियम जो है ये सिल्वर की जगह लेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन हो गई है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गई है ना। तो क्लोरीन के साथ क्या था? सोडियम था। जब हमने इनको मिक्स किया तो फिर क्लोरीन के साथ क्या आएगा? सिल्वर आएगा, है ना। और ये नाइट्रेट के साथ क्या था? सिल्वर था। जब हमने इनको मिक्स किया तो वहाँ पे क्या आ गया? सोडियम आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गई।
सिल्वर ने सोडियम की जगह ली और सोडियम ने सिल्वर की जगह ली, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पहले क्लोरीन के साथ क्या था, सोडियम था। जब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गया तो वहाँ पे क्या आ गया, सिल्वर आ गया। पहले ये नाइट्रेट के साथ क्या था, सिल्वर था। जब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गई, अब यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों हम इनको प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इनमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये जो यहाँ प्रेसिपिटेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बन गया, दैट इज द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, याद रखना है आपको बेटा। देखिए बेटा, एक और एग्जांपल हम लेंगे सो दैट द कंसेप्ट बिकम्स क्लियर टू यू, ओके। देखिए इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में हम दोबारा से दो टेस्ट ट्यूब्स लाएंगे, ठीक है। एक में हम क्या डालेंगे, एक में हम डालेंगे बैरियम क्लोराइड डालेंगे हम, ठीक है। और दूसरे में हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आपने बेटा क्या किया, आपने दो टेस्ट ट्यूब्स लाए, ठीक है। एक में आपने क्या डाला, उसमें आपने डाला बैरियम क्लोराइड और दूसरे में क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। जैसे आपने पहले टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स किया, आप क्या करेंगे, इन दो टेस्ट ट्यूब्स को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो गई। कौन सी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हो गई, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, पहले बैरियम क्लोराइड था और हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड की क्या है केमिकल फार्मूला, H2SO4, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इनको हमने मिक्स किया, वहाँ पे क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। वहाँ पे रिएक्शन हो गई। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। देखो कौन से नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं। ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, ये बैरियम की जगह लेगा और ये जो बैरियम जो है हाइड्रोजन की जगह लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स। तो जहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होगी वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो कौन से नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और क्या बनेगा यहाँ पे, और बनेगा बैरियम सल्फेट बनेगा बेटा, ठीक है। और ये जो बैरियम सल्फेट जो है, ये जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स थे, एक में क्या था, बैरियम क्लोराइड था, दूसरे में क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। दोनों क्या थे, एक्वस सॉल्यूशंस थे। आपने क्या किया, इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट जब बन गया तो हम ये बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई। जब केमिकल रिएक्शन हो गई, कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई, कि वहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और बैरियम सल्फेट बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे। क्यों हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या ली, हाइड्रोजन ने जगह ली किसकी, बैरियम की। बैरियम ने किसकी जगह ली है, हाइड्रोजन की। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गया। जहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। पहले ये बैरियम जो था ये क्लोरीन के साथ था, ठीक है। तो जब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गई तो अब हाइड्रोजन आएगा किसके बदले में, बैरियम के बदले में। वहाँ पे क्या बनेगा, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे क्या था पहले, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था। जब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गया तो अब ये बैरियम जो है ये सल्फेट के साथ आएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन ने बैरियम की जगह ली, बैरियम ने हाइड्रोजन की जगह ली, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन है, ठीक है। एक और छोटी सी एग्जांपल लेंगे सो दैट you can write as many examples as you wish in the examination, ठीक है।
देखिए बेटा, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। दूसरे में हम क्या डालेंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए आपने। एक में आपने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला। दूसरे में क्या डाला, हाइड्रोजन सल्फाइड डाला। फिर आप क्या करेंगे, इन टेस्ट ट्यूब्स को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, इनको मिलाएंगे आप, जैसे आपने पहले किया। मिलाने के बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन कैसे हो गई, ये जो हाइड्रोजन जो है ये कॉपर की जगह लेगा, और ये कॉपर जो है हाइड्रोजन की जगह लेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गई है ना। देखिए कौन से नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन गए, यहाँ पे बन गया कॉपर सल्फाइड, और बन गया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट जो बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड। ओके, तो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स थे। एक टेस्ट ट्यूब में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन। आपने मिक्स किया, फिर वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गई। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई, उसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। हमारे पास क्या था, पहले कॉपर सल्फेट था, और हमारे पास क्या था दूसरे टेस्ट ट्यूब में, हाइड्रोजन सल्फाइड था। ये हाइड्रोजन कॉपर की जगह लेगा, और कॉपर जो है हाइड्रोजन की जगह लेगा। तो वहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा, और हाइड्रोजन बेस बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गई। हाइड्रोजन ने कॉपर की जगह ली, कॉपर ने हाइड्रोजन की जगह ली। बहुत ही सिंपल है ना। तो आई होप कि आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। बट ये मगर आप ये भूलेंगे नहीं कि चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और लाइक करना है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।